तो ये काइनेमेटिक्स का इरोडो से लिया हुआ क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वेरीज एज v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, जहाँ पे कि अल्फा हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एज्यूम किया जा रहा है कि एट मोमेंट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल जो है सो उसका लोकेशन क्या है, पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो। तो हमें फाइंड करना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा है कि मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर ऑफ द पाथ। तो इसमें जो पहला वाला सॉल्यूशन है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स का। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि टाइम डिपेंडेंस निकालना है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंस निकालने के लिए सबसे पहले पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा, यानी कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी होता है। तो हम यहाँ पे v का वैल्यू ये वाला यहाँ पुट कर सकते हैं कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे कि dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। अब रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, तो रूट एक्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दिए हुए हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों ही साइड्स पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, और इस साइड में जीरो से टी तक अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स और इस साइड आ जाएगा हमारा अल्फा टी। दोनों ही साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा फोर एक्स और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। तो ये हमारा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी तक हमने सॉल्व करना शुरू नहीं किया है जो हमारे क्वेश्चन का डिमांड है। अब हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास पोजीशन निकल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब हम वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इजीली निकल सकता है। तो v ऑफ t यानी कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो हम इक्वेशन वन में ये निकाले हुए हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पोजिशन का, ये वाला वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये टू अल्फा स्क्वायर टी बाई फोर। तो ये टू और ये फोर कट जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी बाई टू। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट अगला चीज पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए ऑफ टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो सेम ये जो सेकेंड इक्वेशन हमारा जो कि पहला आंसर भी है, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। डी बाई डी टी ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी बाई टू। अब ए ऑफ टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई टू। ये हमारा सेकेंड आंसर है। अब पहला वाला ये हमारा सॉल्व हो गया, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी और टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का
कि हमें क्या करना है कि टाइम टी एस निकालना है, जो कि बेसिकली एस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो जो हमारा पोजीशन फंक्शन निकला था यहाँ से, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू एस मान लेंगे, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है। तो s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और ये क्या है, t ऑफ s हम निकालने जा रहे हैं कि s डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है, डिवाइडेड बाई 4। तो टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√s बाई अल्फा। ये हमारा निकल गया टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस s। अब इसके बाद मीन वेलोसिटी निकालना है। तो जो मीन वेलोसिटी है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मीन वेलोसिटी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा है s, और टोटल टाइम हमारा है t ऑफ s। अब यहाँ पे ts का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो v मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाई ts का वैल्यू है 2√s डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा रूट s डिवाइडेड बाई 2। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये।